सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। खोई हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आई एम वेरी थैंकफुल। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। तो गाइज, हम सभी को मालूम है कि आज़ादी से पूर्व हमारा भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से ग्रस्त था और हमारे भारत को गुलामी की जंजीर से मुक्त कराने के लिए हजारों वीर सपूतों ने शहादत दी थी। खून की नदियां बही, जमीन पर हमारे वीर शहीदों की चिता जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ गई थी। रोने वाले कम और शहीद ज़्यादा थे। कितनों ने सिर कटाए, अपने सीने पर गोलियां खाई, दुश्मनों की गोली से शरीर छलनी हो गए। लेकिन हमारे देश के वीर जवानों ने तिरंगे की आन बान शान को कम नहीं होने दिया। कितने ही वीर सपूत हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में लिपटकर मातृभूमि की गोद में सो गए, लेकिन अपने भारत, अपनी धरती माँ के अस्तित्व को जिंदा रखा। तो वहीं काफ़ी महिलाओं ने भी देश की आज़ादी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तो उन्हीं में से एक मराठा राज्य के शासन की झांसी राज्य की रानी महारानी लक्ष्मीबाई थी एवं 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना थी। और जब उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से मोर्चा लिया था, उस समय वह महज 29 वर्ष की थी और फिरंगियों को ढेर करती हुई युद्ध स्थल पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर अमर शहीदों के इतिहास में अपना नाम अंकित कर गई। कहा जाता है कि जब घोड़े पर सवार होकर वह युद्ध कर रही थी, तब घोड़ा बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिर गया था और वह भी बहुत दूर जा कर के गिरी थी। और महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि इस प्रकार हैं। तो लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी के 80 घाट में 19 नवंबर 1828 में हुआ था और उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। और उनकी माताजी का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरेपन तांबे था। और मोरेपन तांबे मराठी थे एवं बाजीराव मराठा के लिए कार्य करते थे। लक्ष्मीबाई की माताजी पढ़ी लिखी और तीव्र बुद्धि एवं धर्म के प्रति विशेष निष्ठा रखने वाली थी। और लक्ष्मीबाई के बचपन में ही उनकी माछल बसी, इसलिए मनु की देखभाल के लिए उनके पिता अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार पर उनको ले जाने लगे, जहाँ पर सुंदर और चंचल मनु को सब प्यार से छबीली बुलाते थे। और मनु ने बचपन से ही शास्त्र की शिक्षा के साथ साथ शस्त्रों की भी शिक्षा प्राप्त की थी। और 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासन के राजा गंगाधर राव निवालक के साथ हुआ और इस प्रकार वो झांसी की रानी बनी। और रानी लक्ष्मीबाई के पति उनसे उम्र में भी काफ़ी बड़े थे और अक्सर वे बीमार भी रहते थे। और विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। और सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन मात्र 4 महीने की उम्र में पुत्र की मृत्यु हो गई। और पुत्र की मृत्यु के सदमे में उनके पति बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे। और सन 1853 में तो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगी। तो उनको संतान गोद लेने की सलाह दी गई एवं पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई एवं उनके पुत्र का नाम दामोदर रखा गया। और ब्रिटिश राज्य हड़पने की नीयत से दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया गया और मुकदमे में बहस शुरू की गई, क्योंकि दामोदर राव बहुत ही छोटे थे, तो कोई ठोस तथ्य न होने के कारण मुकदमा खारिज हो गया। और ब्रिटेन के अधिकारियों ने राज्य के खजाने पर कब्जा कर लिया एवं उनके पति के ऋण को रानी के वार्षिक खर्च में कटौती करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया।
और शर्तों को पूरा न कर पाने की वजह से रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में निवास करना पड़ा। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने प्रत्येक परिस्थिति में झांसी राज्य की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प लिया और झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बना, जहां पर भारी भरकम ढंग से हिंसा भड़क उठी और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा संबंधी योजनाएं बनाई एवं एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया और इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जाने लगा और आम जनता ने भी इस संग्राम में तन मन धन से सहयोग दिया। और झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, तो उन्होंने उनको अपनी सेना का प्रमुख बनाया और 1857 में सितंबर एवं अक्टूबर के महीने में पड़ोसी राज्य ओरछा एवं दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने इस आक्रमण को विफल कर दिया एवं 1858 में जनवरी में ब्रिटिश सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च तक सारे शहर को चारों तरफ से घेर लिया और 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रिटेन की सेना ने झांसी के शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ उन अंग्रेजों के आक्रमण से बचकर झांसी शहर से दूर चली गईं और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से कालपी पहुंची और वहां पर तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे एवं रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया और बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया एवं रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भेजी थी, इसलिए वो भी इस युद्ध में उनके साथ में शामिल हुए एवं 18 जून 1858 को जनरल रोज की सेना ने मोरार पर कब्जा कर लिया और उसी वर्ष 17 तारीख को ग्वालियर में फूलबाग के कैप्टन हैनिज के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने लक्ष्मीबाई की कमान में भारतीय सेना से लड़ाई की, क्योंकि वो लोग क्षेत्र को छोड़कर जाना चाहते थे और लक्ष्मीबाई ने घुड़सवारी की वर्दी पहन रखी थी एवं पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर घोड़े पर सवार थी और अपनी पीठ पर अपने बेटे को बांधकर ब्रिटिश सैनिकों पर हमला शुरू कर दिया और अंग्रेजों ने जवाबी हमला किया और रानी लक्ष्मीबाई गंभीर रूप से घायल हो गई और 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते महारानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। महारानी लक्ष्मीबाई नहीं चाहती थी कि उनका शव अंग्रेजों के कब्जे में जाए, इसलिए उन्होंने एक साधु से उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कहा एवं 18 जून 1858 को उनकी मृत्यु के बाद उनकी इच्छा के अनुसार उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया एवं उनकी मृत्यु के 3 दिन बाद अंग्रेजों ने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया और इस तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते एक वीर मर्दानी, एक वीरांगना वीर गति को प्राप्त हुई। तो इसी प्रकार के ऐतिहासिक, देशभक्ति गाथा, धार्मिक विचार एवं कुकिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।